ऑर्गेन्जा और लेस का यूज़ करते हुए आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन। जब हम किसी डिज़ाइन में ऑर्गेन्जा का यूज़ करते हैं तो वो सिलाइयों में से निकल जाती है। आज मैं इस तरीके से आपको ऑर्गेन्जा लगाना बताऊंगी कि वो आपकी सिलाइयों में से नहीं निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज के पिटारे में निकले हैं 3 ड्रेसेस। एक एक करके तीनों ड्रेसेस की वीडियोस शेयर करूंगी, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। आज हम इस मॉडल की ड्रेस को डिज़ाइन को फॉलो करते हुए अपने ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे। आप देख सकते हैं ऑर्गेन्जा इसकी स्लीव्स में भी यूज़ हुआ है और इसके नेक डिज़ाइन में भी ऑर्गेन्जा यूज़ हुआ है। और ये गला मैं आपको बिना किसी कट के बनाना सिखाऊंगी और इसी तरीके से लॉन्ग कुर्ती स्टिच करेंगे हम। तो चलते हैं अपने ड्रेस की कटिंग की तरफ एंड डिज़ाइनिंग की तरफ। ब्यूटीफुल प्रिंट 5 मीटर कपड़े में से हम बनाएंगे 42 इंचज़ की लेंथ की कुर्ती एंड पैंट ट्राउज़र। 2.5 मीटर लेस और 2.5 मीटर ऑर्गेन्जा पट्टी मैंने ली है। आप चाहें तो ऑर्गेन्जा जो थान में से मिलती है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो बनी बनाई बाज़ार में लेसेस की दुकानों से मिलती है उसका यूज़ इस डिज़ाइन में किया है। कस्टमर की हाइट के अकॉर्डिंग मैं कुर्ती की लेंथ 42 इंचज़ रखूँगी, जो कि सिलने के बाद 40 इंचज़ हो जाएगी। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लॉन्ग कुर्ती स्टिच करने के लिए, ब्रांड स्टाइल कुर्ती स्टिच करने के लिए ये कटिंग आपके बहुत काम आएगी, तो कटिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नाप के अकॉर्डिंग हिप एंड चेस्ट साइज मैंने 20 इंचज़ रखा है, क्योंकि मुझे ब्रांड स्टाइल स्ट्रेट कुर्ती बनानी है। ब्रांड स्टाइल स्ट्रेट कुर्ती बनाने के लिए हिप एंड चेस्ट साइज़ को हमेशा एक जितना रखा जाएगा, लेकिन अगर आपकी एप्पल शेप बॉडी हो तो आप हिप साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग। और फिर चेस्ट टू हिप इंची टेप को तिरछे में रखते हुए निशान लगा सकते हैं, उससे भी स्ट्रेट कटिंग ही कहा जाएगा। स्ट्रेट कटिंग कुर्ती में आप पेट पर से फिटिंग नहीं कर सकते। जो हमारी सेंटर फिटिंग होती है वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसे हमें स्ट्रेट ही रखना है। शर्ट के फ्रंट हिस्से को शोल्डर वाली जगह पर से 1 इंच छोटा रखेंगे बैक वाले हिस्से से, इससे आपकी शर्ट पीछे की तरफ नहीं खिसकेगी। अगर आप ब्रांड स्टाइल ड्रेसेस खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उनका बैक वाला हिस्सा 1/2 इंच आगे की साइड पे आया हुआ होता है, तो वो यही रीज़न होता है कि वो शर्ट्स लूज़ होने के बाद भी पीछे की जानिब हमारी नहीं जाती हैं। गले की कटिंग को बिगिनर्स बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपका गला भी सीते हुए ऊपर से चौड़ा हो जाता है और आप संभाल नहीं पाते हैं तो इस तरीके से गला काट कर आप इजीली गले को चौड़ा होने से बचा सकते हैं। 3/6 की मेजरमेंट का गला कट किया है, नीचे से 1/2 इंच चौड़ाई रखी है और ऊपर 1 इंच चौड़ाई का बुकरम गले के अंदर ही रख लिया है। इससे जब आप गला चिपकाएंगे तो वो चौड़ा नहीं होगा, बल्कि जितने नाप के अकॉर्डिंग आपने उसे कट किया है वो उतना ही रहेगा। गले की टोटल लंबाई 15 इंचज़ में रखने वाली हूँ, इसलिए इसमें 1.5 इंच चौड़ा एक बुकरम की पट्टी लेंगे, जिसकी लंबाई को 11 इंचज़ रखेंगे। गले को एक्स्ट्रा बच जाने वाले फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। फ्रंट हिस्से पर सेंटर का निशान बना लेंगे प्रेस की मदद से, और गले को भी सेंटर का निशान बना लेंगे और उसके ऊपर 1/2 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन जो हम रखते हैं उसको भी हम मोड़ लेंगे। उसके बाद हम गले को सिंपली नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से बना लेंगे और गले को कट कर लेंगे। पट्टी को हमें अटैच नहीं करना है, सिर्फ हमें ऊपर वाला गला बनाना है। उसके दोनों कॉर्नर्स में छोटे छोटे कट लगाने हैं और गले को पीछे की साइड पे फोल्ड कर देना है और उसे प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेना है। ये वाले मेथड्स आपकी फिनिशिंग में बहुत काम आते हैं। अब मैं गिलू लूँगी और अपनी पट्टी को इस तरीके से शर्ट के सेंटर में चिपका दूंगी। सेंटर का निशान मैंने दोनों जगह पर बनाया हुआ है, जिससे इजीली मेरी पट्टी सेंटर में ही लगेगी। ऐसे छोटे छोटे मेजरमेंट्स आपकी सिलाई को फिनिशिंग का बहुत ही खूबसूरत टच देते हैं, इसलिए इन स्टेप्स को फॉलो ज़रूर किया करें और वीडियो को बिना स्किप किए देखा करें, ताकि आपको इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स हर वीडियो में जो होती हैं सारी मालूम हो जाएं।
अब हम अपनी शर्ट को डबल फोल्ड करेंगे और इसके पूरे गले पर सेंटर का एक निशान अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि जब हम अपनी ऑर्गेन्जा और लेस वाली पट्टी को लगाएंगे तो ये निशान हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा और हमारा काम बहुत ज़्यादा इस निशान की वजह से इजी हो जाएगा। ओके, अब हमारा सेंटर का निशान रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने ऑर्गेन्जा और लेस के मेजरमेंट्स कर लेते हैं। 15 इंचेस की लंबाई पर एक निशान मार्क करेंगे सबसे पहले। इसके बाद मेरा ऑर्गेन्जा फैब्रिक जिसकी चौड़ाई 3 इंचेस थी उसको मैंने डबल में फ़ोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 1.5 इंच हो गई है। अब मैं इसको अपने गले पर रखते हुए निशान तक नाप करूँगी और जितने इंचेस की ये मेरी पट्टी आएगी उतने इंचेस की डबल पट्टी को काट लूँगी। लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड की पट्टी हमारे पास आ जाएगी। ये देखें, इस पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है। आपने भी कम से कम 1.5 इंच की पट्टी ज़रूर लेनी है, ना इससे ज़्यादा लीजिएगा ना ही इससे कम लीजिएगा। अब ऑर्गेन्जा पट्टी पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं ग्लू पेस्ट लगाऊंगी और उसके ऊपर अपनी लेस को पेस्ट कर दूंगी। अगर आपके पास ग्लू ना हो तो आप ये स्टेप सिलाई की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यह स्टेप आप पहले से कर लेंगे तो आपके गले में फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी और बिना कट के ही आपकी पट्टी बहुत सफाई से और बहुत नीट तरीके से बन जाएगी। लेफ़्ट एंड राइट साइड की दोनों पट्टियां जो हमने कट की थी दोनों को इसी मेथड पर तैयार कर लेंगे। अब दोनों पट्टियों को जो हमने 15 इंचेस का निशान लगाया था उस पर नीचे की तरफ रुख करके रखेंगे और पट्टी का बंद वाला हिस्सा एक दूसरे के सामने फेस टू फेस करके रखेंगे और खुले हुए हिस्से को बाहर की तरफ रखेंगे और पट्टी को एक बूट जितना एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इसको 15 इंचेस वाले निशान पर से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद पट्टी का लुक कुछ इस तरीके से हो गया है। अब जो लेस के अलावा 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने ऑर्गेन्जा कपड़े में रखा था उसको हमने अच्छे से सिक्योर करना है। उसे सिक्योर करने के लिए मैंने उस पर ग्लू लगाई है और इसे इस्त्री की मदद से अच्छे से चिपका दूंगी। इससे ये ऑर्गेन्जा इसी सिलाई के नीचे हमारी दब जाएगी और ना तो ये सिलाई में से निकलेगी और ये कपड़े के ऊपर रहेगी तो ये हमें चुभेगी भी नहीं। दोनों साइड्स को बिल्कुल इसी मेथड पर तैयार कर लेना है। सिलाई के नीचे वाले कपड़े को हमें सिर्फ एक बूट रखना है, उससे ज़्यादा कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने सारा कट कर दिया है। इससे भी फिनिशिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब हमारी पट्टियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपनी इन पट्टियों को ऊपर की साइड पर टर्न करेंगे और इन्हें प्रेस की मदद से गले के बिल्कुल अकॉर्डिंग रेडी कर लेंगे। अब पट्टियों को स्टिच हम नीचे की साइड से करना शुरू करेंगे और इसके नीचे वाले ऑर्गेन्जा को अच्छे से सिक्योर करने के बाद नीचे की साइड पर बिल्कुल भी बाहर नज़र ना आए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाते हुए अपने सेंटर वाले निशान के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे और गले पर आते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम इसको तिरछा करते जाएंगे। आप इजीली वीडियो में देख सकते हैं और इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक साइड पूरी करने के बाद दूसरी साइड की सिलाई भी हम नीचे से ही लगाना स्टार्ट करेंगे और इसी मेथड पर चलते हुए स्टार्टिंग में सेंटर पॉइंट पर चलेंगे और उसके बाद गले के अकॉर्डिंग चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसे तिरछा कर लेंगे और फाइनली इस तरीके से ये हमारे गले का रिज़ल्ट आया है। बिना कट के पट्टी आप इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। अपनी सफाई को 10 on 10 करने के लिए आपको सारे मेजरमेंट्स को फॉलो करना होगा, तो आप भी इसी तरीके से इजीली बिना कट के फिनिशिंग वाली पट्टी बना सकेंगे। स्लीव्स पर गुम सिलाई में ऑर्गेन्जा लगाने का तरीका आपको बता देती हूँ। ऑर्गेन्जा को मैंने सेम गले वाले तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स के नीचे 3 उंगली का मार्जिन कपड़े का छोड़ते हुए मैं लेस रखी है मैंने और उसके ऊपर टिश्यू भी साथ में ही स्टिच करूँगी। अगर आप
से ये मेथड फॉलो ना हो सके तो आप पहले लेस स्टिच कर लें, उसके बाद आप ऑर्गेन्जा स्टिच कर लें, या फिर जिस तरीके से हमने गले में लेस को ऑर्गेन्जा के ऊपर पहले से चिपका लिया था, इसी तरीके से चिपका कर भी आप इस स्टेप को कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप को ज़रा गौर से देखिएगा। लेस हमने फ्रंट साइड पर लगाई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को जहां हमने सिलाई लगाई है लेस लगाने के लिए, सेम उसी सिलाई पर फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे और कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हाथ से ढीले छोड़ते हुए इसको मोड़ेंगे। अगर खींच कर आप इसे मोड़ेंगे तो इसमें बल आ जाएंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से हमने इसको मोड़ लेना है। अब ऑर्गेन्जा को नीचे की साइड पर टर्न करेंगे और जो कॉर्नर कपड़े का दूसरा था उस पर एक सिलाई अटैच कर देंगे। इस तरीके से बिना किसी पट्टी को लगाए आप देख सकते हैं इजीली हमारा ऑर्गेन्जा गुम सिलाई में लग गया है। और इसका बेनिफिट ये भी होगा कि अब ऑर्गेन्जा सिलाई में से ना तो आपको चुभेगा और ना सिलाई में से निकलेगा। तो फाइनल रिज़ल्ट देखने से पहले अगर इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर डिज़ाइन या मेथड्स पसंद आए हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्यारे डिज़ाइंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।